नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर और मैं हूं प्रदीप पंड्या। आज हम आपको बताएंगे आखिरी 1.5 घंटे में कहां है कमाई के मौके, एक्सपायरी का दिन और काफी उथल पुथल देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक पे नजर डालिए, तेजी से रिकवरी आई। 27,700 का जो अहम हर्डल हम लगातार आपको बता रहे हैं कल से, उसको तोड़ने की कोशिश। निफ्टी पर नजर डालिए, 11,066 के करीब दिन के हाईस के आसपास एक बार फिर से लौटता हुआ निफ्टी भी नजर आ रहा है। तो दोनों इंडेक्स में कुछ हाल देखने को मिला है पिछले कुछ मिनटों के दौरान, और कोई शक नहीं कि जो ऐलान किए वित्त मंत्री ने कैबिनेट की बैठक के बाद, उसके चलते भी बाजार का मूड कुछ हद तक सुधरा है। एक्सपायरी के दिन, आखिरी घंटे के दौरान, वीकली एक्सपायरी है चूंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए, तो एक आखिरी घंटे का मूवमेंट आप देखते हैं वो भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन पूरे बाजार का रुख देखिए, आपके सामने इस समय 50-50, तो बढ़ने और गिरने वाले शेयरों के समीकरण करीब करीब बराबर। तो आज के दिन आखिरी सौदा में हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा एक्सपर्ट्स का। हमारे साथ सेंक्टम वेल्थ के आशीष चतुर्मोहता, एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सातपुते, ट्रैकॉम ब्रोकिंग के पार्थिव शाह, और उसके साथ साथ 2:30 बजे एयूएम कैपिटल के राजेश अग्रवाल और प्रकाश गाबा.com के प्रकाश गाबा जुड़ेंगे। साथ ही दिग्गज एक्सपर्ट अश्विनी गुजराल.com के फंड मैनेजर अश्विनी गुजराल के दमदार पिक्स भी लेकर आएंगे। आपको शो के हर आधे घंटे में जोरदार कमाई वाले आइडियाज देंगे। ट्रेड एट 2, 2:30 और 3। 2:15 बजे हमारे सहयोगी वीरेंद्र जुड़ेंगे हमारे साथ और वो आपको बताएंगे वीकली एक्सपायरी का पूरा अपडेट। तो बाजार में फिलहाल तेजी का मूड दिखाई दे रहा है, और इसको देखते हुए पहले बुल ट्रेड्स की बात करनी चाहिए। देखिए, निफ्टी बैंक इस बीच 27,700 के ऊपर निकलने में भी कामयाब हुआ है। आज के वो स्टॉक्स जिनमें खासतौर पे तेजी का ट्रेड बन रहा है, जहां पे बुल्स हावी हैं। इंडेक्स के लिहाज से अगर आप देखें तो एल&टी, पावर ग्रिड, एचपीसीएल, ये कुछ अहम गेनर्स आज नजर आएंगे। पावर ग्रिड की एक इंटरिम डिविडेंड के लिए बोर्ड मीटिंग भी है आज, और उसका इम्पैक्ट भी आप देख सकते हैं। जहां लॉन्ग बने हैं, एनएचपीसी पे लॉन्ग बन रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में जो फैसले हुए उसका पूरा फायदा मिलता हुआ रेपको होम, इलाहाबाद बैंक के कुछ और गेनर्स है। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो एनएचपीसी के साथ साथ एसजेवीएन पर भी नजर रखिए। ये दोनों सरकारी हाइड्रो पावर कंपनियां, और इनको जो राहत मिल रही है और इनके कुछ प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिल रहा है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा आपको। और इलाहाबाद बैंक की तरह दूसरे सरकारी बैंक पीएनबी, ओबीसी, खास तौर पे बढ़ने वाले शेयरों की लिस्ट में ये शामिल हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा भी। तो सरकारी बैंकों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अच्छा, दो और सरकारी बैंक की बात कर ले आप। बॉब तो देख रहे हैं, विजया बैंक और देना बैंक, इनका आज दरअसल कारोबार में आखिरी दिन है। ये दोनों स्टॉक इसके बाद इंडिपेंडेंटली ट्रेड होने बंद हो जाएंगे। बॉब में मर्जर इफेक्टिव होगा, इनके शेयर होल्डर्स को बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर मिलेंगे, लेकिन अंतिम दिन अच्छी तेजी इन दोनों में देखने को मिल रही है। इसके अलावा खबरों में जो और कुछ स्टॉक्स हैं, गुजरात गैस, चूंकि एक बड़ा बूस्ट गुजरात में गैस के प्रोडक्शन को मिल रहा है एनजीटी के फैसले की वजह से, जहां उन्होंने कोल गैसिफिकेशन को बंद करने की बात की है, उसका फायदा है। अरविंद फैशन की कल लिस्टिंग होने वाली है, तो अरविंद पे आप तेजी देख रहे हैं। और एंड्योरेंस में आज दूसरा दिन है इनके ऑफर फॉर सेल का, लेकिन कल जो इसने रिकवरी शुरू की थी वो आज भी जारी है। तो इस खबर को पचाकर एंड्योरेंस का स्टॉक भी मजबूत होता हुआ आज के दिन दिखाई दिया है। जी प्रदीप जी, वैसे तो सारा बाजार आज उछाल के नज़र में ही है। कुछ ऐसे इंडिसीज हैं जिनमें हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी, वो भी काफ़ी शेयर्स जो थे काफ़ी समय से ऊपर चल रहे थे। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त निफ्टी में कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इस वक्त लगभग 3% नीचे चल रहा है। कोल इंडिया में 5 रुपये की गिरावट, इंडियन ऑयल 152 रुपये, लगभग 3 रुपये नीचे, और जी एंटरटेनमेंट 1.4% नीचे चल रहा है, लगभग 462 रुपये पे। कुछ इंडिसीज पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले निफ्टी मेटल्स इंडेक्स, ये इंडेक्स 4 दिन की रैली के बाद आज पहले दिन प्रॉफिट बुकिंग में है। इसमें काफ़ी ऐसे शेयर्स हैं जो एक हफ्ते से काफ़ी ऊपर हैं, लेकिन आज इनमें प्रॉफिट बुकिंग का दौर दिखाई जा रहा है। सबसे पहले जिंदल स्टेनलेस, जो लगभग 4.7% ऊपर है हफ्ते में, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग। इंडेक्स लगभग 0.5% नीचे 3004 पर। इसमें जिंदल स्टेनलेस 2% नीचे चल रहा है 92 रुपये पे। ये 4.7% ऊपर है हफ्ते के हिसाब से। हिंदुस्तान कॉपर में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। नैल्को, वेदांता, सेल और हिंडाल्को, ये सारे शेयर्स जो हैं ये वीक के हिसाब से काफ़ी तेज़ी में हैं, लेकिन इनमें आज प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। निफ्टी कमोडिटीज़ इंडेक्स पर आज एक नज़र डालते हैं। लगभग 3455 रुपये पे ये चलता हुआ, इसमें थोड़ी सी गिरावट, लेकिन कमाल की बात इसमें यह है कि ये 12 हफ्ते की ऊंचाई पे चल रहा है निफ्टी के कमोडिटीज़ इंडेक्स। इसमें 11 दिन लगातार तेज़ी आई है, और ये आज 12वें दिन इसमें थोड़ा मुनाफा वसूली देखी गई है। इसमें देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस वक्त नीचे चल रहे हैं। ऑयल इंडिया इसमें लगभग
थोड़ा नीचे है, लेकिन 4 रुपये 75 पैसे नीचे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में 2% की गिरावट। NTPC 2% नीचे गिरा हुआ है, लगभग 146 रुपये 90 पैसे पे। और इसमें रैमको और अल्ट्राटेक सीमेंट, इसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन ये दोनों सीमेंट कंपनीज हफ्ते के हिसाब से 2.3 और 6.7% ऊपर बढ़ी हुई हैं। और प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है निफ्टी IT इंडेक्स में, जहाँ पे जो भी सबसे अग्रिम पंक्ति के इसमें शेयर्स हैं, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग। और फार्मा इंडेक्स में सन फार्मा नीचे लगभग 0.5%, ये इंडेक्स नीचे चल रहा है 9104 के स्तर पर। हमारे साथ राजेश सतपुते साहब जुड़े हुए हैं बम्बई से। राजेश जी, आप कैसे देख रहे हैं आज बाजार को और खासकर एक्सपायरी में? देखिए, एक्सपायरी के जो हम लोग वीकली इंडेक्सेस देखते हैं उसमें मुझे कुछ खासा बदलाव नहीं दिखता। एक्सपायरी जो हम लोग सुबह से देख रहे हैं कि 11,000 और 11,100 इसी के रेंज में होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम थोड़ी जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, मुझे लगता है थोड़ा पॉजिटिव नोट पे होगी। बैंक निफ्टी में हालांकि अगर आप आर्ली चार्ट देखें तो आर्ली चार्ट पे एक माइनर ब्रेकआउट हुआ है 27,600। क्योंकि राजेश आपने बात की है तो डायरेक्टर साहब वो चार्ट जरा फायर कीजिए। आर्ली चार्ट दरअसल हमने बना के रखा था, तो वो रेडी होगा आपके पास निफ्टी बैंक का। फिर राजेश जो कह रहे हैं वो बात समझ में आएगी। हाँ, ये देखिए, अब बताएं। देखिए यहाँ पे देखिए आर्ली चार्ट पे बैंक निफ्टी के वो थोड़ा सा लैग से अपडेट हो रहा है। तो ऊपर की जो लाइन है उसके ऊपर दरअसल इस समय निकल गया है। ये 27,700 के ऊपर निकलता हुआ 27,711-12 के लेवल इस समय मुझे नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है देखिए दो चीजें हैं। तो आर्ली चार्ट का जो ब्रेकआउट है, यानी अगर आज की एक्सपायरी के एंगल से सोचना है तो 27,700 के आसपास बाय बनेगा। 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शॉर्ट कवरिंग रैली कहाँ तक जाएगी तो मुझे लगता है 7,800, 27,800, 27,850 ये टारगेट होगा। अगर इसको स्लाइटली पोजिशनल तौर पे देखें तो परसों के दिन बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ था, वो है 27,500 पे 28,000 का जो है टारगेट अनफोल्ड हुआ है। तो बैंक निफ्टी का बायस पॉजिटिव ही रखे। अगर आज करना है तो स्टॉप लॉस रहेगा 27,620 का। ओके, 27,620 इस स्टॉप के साथ, और ये 27,700 के ऊपर। इनफैक्ट हमें तो ये बड़ा हर्डल दिख रहा था, इसके ऊपर अगर एक्सपायरी होती है तो बड़ा सरप्राइज होगा। लेकिन देखिए आज आखिरी मिनटों के दौरान हमने बहुत तेज़ उछाल यहाँ पे आते हुए देखा है, और ये दरअसल हर्डल को, रुकावट को पार कर रहा है। ऐसे ही निफ्टी भी आपको दिखाते हैं। निफ्टी का चार्ट जहाँ ऊपर इस समय जो रुकावट है वो करीबन 11,070-75 के आसपास पहला पड़ाव, और उसके बाद 11,120 के करीब दूसरा पड़ाव आता हुआ दिखाई देता है। ये जो आपके सामने इस समय चार्ट है, इसमें जो खास बात आप देख सकते हैं वो ये है कि जहां हमने शुरुआत की है दिन की, हम वहीं पर अटके हैं। वो आज के दिन का हाई है, उसके ऊपर निफ्टी आज दोबारा नहीं निकला है, और वो लेवल था 11,077 का। तो उसके बाद से अब फिर से कोशिश कर रहे हैं। आज के दिन के लिए सबसे अहम जो लेवल होगा वो होगा 11,077 आज का हाई, क्योंकि वहीं पर शुरुआत हुई। आज का ओपन और हाई जो दोनों लेवल्स हैं, अगर वो एक जैसे होते हैं तो वो एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट होता है। और हमने 11,075 के करीब के लेवल की बात बाजार खुलने के पहले देखी थी, और वहीं पर ये अटका है आज के दिन। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं, और उसके बाद राजेश आपकी राय लेंगे। अगर आप डेली चार्ट देखें, यहाँ पे ये देखिए, तो क्लोजिंग बेसिस पे तकरीबन 11,070 का लेवल है, जो कि एक स्विंग हाई बनता है। और अगर आप इंट्राडे की ऊंचाई देखते हैं तो 11,118 या 11,120 कह लीजिए। तो उस लिहाज से ये इस समय इमीडिएट हर्डल 11,070 की है, और जो इंपॉर्टेंट बड़ा ब्रेकआउट आपको अब मिलेगा वो 11,118 के ऊपर या 11,120 के ऊपर मिलेगा, ये कहना चाहिए। तो आप इसके अपर एंड पे फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। देखिए दो चीज़ें मैं यहाँ पे सिर्फ ऐड करना चाहूँगा। मैंने बैंक निफ्टी पे बायस पॉजिटिव क्यों रखा है वो बोलना मैं भूल गया था। देखिए दो स्टॉक्स में अच्छा स्विंग दिख रहा है। एक तो HDFC बैंक में देखिए और एक्सिस बैंक देखिए, दोनों अपने दिन के हाई पे है। एक्सिस बैंक इज एट 736.70। तो मुझे लगता है कि एक्सिस भी बैंक निफ्टी को सपोर्ट देगा और HDFC बैंक भी सपोर्ट देगा। और HDFC बैंक अगर चलता है तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में फिलहाल मंदी का सोचना ठीक नहीं है। ओके, निफ्टी की बात कर रहे थे हम, जरा उस पर अपनी राय दीजिए। आप भी सहमत है मेरी बात से? या डेफिनेटली। देखिए निफ्टी जो अटक रहा है, आपने जो पॉइंट जो इंडेक्स पे 11,070, 11,080 ये यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन का जो रेजिस्टेंस दिखाया वो सही है। और इसीलिए मैंने कहा कि निफ्टी में उतना कंफर्ट नहीं आता जितना बैंक निफ्टी में आ रहा है।
सतपुते साहब, आप बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे। ये चौथे दिन की रैली में इस वक्त ये इंडेक्स चल रहा है। 3.5% इसमें बढ़ावत है इस हफ्ते। इसमें एक ही ऐसा बैंकिंग स्टॉक है जो थोड़ा ढीला पड़ा हुआ है, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। इस हफ्ते लगभग 5%, इस महीने इसमें लगभग 5% की गिरावट है। इस बैंक के बारे में आपकी क्या राय है चार्ट्स पर? देखिए, चार्टिकली मुझे लगता है कोटक में 1200-1210 ये एक सपोर्ट बना है। ऊपरी साइड पे 1300-1310, यानी ये 100 पॉइंट्स के रेंज में कोटक फंसा है। मुझे लगता है कि कोटक में भी आज सबड्यूड है, 2 दिन चला है, आज थोड़ा सबड्यूड है, लेकिन उसमें वो फायर नहीं दिख रहा है, उसमें वो पावर नहीं दिख रहा है। इसलिए कोटक पे लॉन्ग इनिशिएशन जो है वो थोड़ा संभल के करना पड़ता है। एट द सेम टाइम अगर आप सिर्फ कोटक की बात करें और अलग देखें तो मुझे लगता है एक्सिस, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, यहाँ से सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। HDFC बैंक, यहाँ से मुझे लगता है बैंक निफ्टी को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। जी सतपुते साहब, आपने HDFC बैंक की बात करी। ये इस वक्त बैंकिंग निफ्टी में सबसे बुरा परफॉर्मिंग बैंक है एक हफ्ते के हिसाब से। सिर्फ मात्र 2% की बढ़ावट है इसमें। ये इतना ढीला क्यों चल रहा है, जबकि जाहिर सी बात है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत तेजी है ट्रेडिंग के हिसाब से, लेकिन बैंक निफ्टी 4 दिन ऊपर और HDFC बैंक की कोई खास उसमें कॉर्पोरेशन जो उसमें है उसमें उसने काफ़ी कंट्रीब्यूट नहीं किया। देखिए, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें पिछले एक हफ्ते से जो रैली है वो ज़्यादातर मिड कैप में है, और जो निफ्टी के जो पुलर्स होते हैं, जो खींचने के जो ताकत होती है, वो सब देखिए आप HDFC, TCS, इन्फोसिस, रिलायंस, इस सब बड़े बड़े हेवी वेट्स में है। तो हेवी वेट सबड्यूड है, उसमें एक रनिंग करेक्शन हो रहा है। एट द सेम टाइम जो बड़ी बड़ी रैली वाली है, आपने देखा NBFCs में बड़ी 10-10, 12-12% का उछाल। तो मुझे लगता है जो रैली है वो सब मिड कैप में शिफ्ट हुई है और ये सब सबड्यूड है। एट द सेम टाइम जब बाजार को सहारा देने का काम होता है तो मुझे लगता है फिर से यहीं पे लोग घूम के आते हैं, जैसे कि कल रिलायंस ने सहारा दिया, आज भी दे रहा है। तो मुझे लगता है अगर आज का दिन सोचे तो मुझे लगता है HDFC बैंक इन पर्टिकुलर जो करेक्शन हुआ है 2160 से लेके करीबन 2050 तक का, तो मुझे लगता है ये करेक्शन ओवर हो चुका है। 2050 इसका 200 DMA लेवल है और वहाँ से पिछले 5 दिन से अच्छे से मेंटेन कर रहा है। तो और अगर आप इसको आर्ली चार्ट पे देखो तो इनफैक्ट अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है 2110 के ऊपर। तो मुझे लगता है कि बैंक HDFC बैंक 2140 का टारगेट मुझे लगता है आज होना चाहिए। तो यहाँ से भी मुझे लगता है करीबन 17 से 18 रुपए का एक मूव HDFC बैंक में आना चाहिए। 17 से 18 रुपए की मूव यहाँ पर देखी जा सकती है। 2140 तक के लेवल की बात आप करेंगे यहाँ पे, लेकिन आपका ट्रेड एट 2 क्या है आज? 2 बजे का स्टॉक पहले बताइए। देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा मुझे इन पर्टिकुलर बेहतरीन लगता है। ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट मिल रहा है, प्राइस एंड वॉल्यूम पे भी अच्छा ब्रेकआउट मिला है, और इनफैक्ट बाजार में आज इतना सब हुआ लेकिन कंसोलिडेशन बहुत बढ़िया देखा। तो M&M इन पर्टिकुलर मुझे अच्छा लगता है। कॉन्ट्राबेट का भी एक कैंडिडेट है और मुझे लगता है दिस लेवल एक 675 चल रहा था, अभी 678 है, तो बाय करना है तो स्टॉप लॉस 665 का होगा प्रदीप जी। आज का टारगेट होगा 681। अगर इसको स्लाइटली कोई पोजिशनल रखना चाहता है 2-3 दिन के हिसाब से, मुझे लगता है 708 का टारगेट होना चाहिए। 681 का टारगेट और 708 तक के भी टारगेट यहाँ पर देखे जा सकते हैं। आशीष चतुर्मोहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरे ख्याल से, और पार्थिव शाह भी। आशीष, आपका क्या व्यू है M&M पे? जी देखिए, गुड आफ्टरनून। इसमें भी एक अच्छा पुल बैक अभी शुरू हुआ है और बहुत दिनों से एक अंडर परफॉर्मेंस इसके अंदर मेंटेन था। तो मेरे हिसाब से अच्छी शॉर्ट कवरिंग का एक अपमूव आना चाहिए जो इसको कम से कम 700 रुपए के स्तर तक लेके जा सकता है। और मुझे लग रहा है कि एक कहीं ना कहीं ऑटो में जो एक स्ट्रेंथ अशोक लेलैंड में हमें देखने को मिली थी, वो अब कहीं ना कहीं महिंद्रा के अंदर में भी ट्रेंड बन रहा है। तो 700 रुपए तक का एक अपमूव, और नीचे में मेरे हिसाब से 668 ये आपका एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 20 से 30 रुपए की तेजी यहाँ से देखने को मिल सकती है। ओके, 20 से 30 रुपए की तेजी की बात आप भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये स्टॉक जो इस समय चुना है हमारे एक्सपर्ट्स ने, और बाय द वे निफ्टी का टॉप गेनर इस समय महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक ही है। और अगर आप देखें तो वॉल्यूम के लिहाज से आज यहाँ पर दुगने वॉल्यूम होते हुए नजर आए हैं। तो वो जो हम प्राइस वॉल्यूम मूवमेंट कहते हैं वो आज ढूंढ करके निकाला है राजेश जी ने। इसके अलावा अगर आप दिग्गज हेवी वेट्स की बात करें जो इंडेक्स को ऊपर ले जा रहे हैं, तो उनमें ITC अब 290 पर पहुंचता हुआ नजर आया है। इस पर हमने लगातार बात की है, कल भी बात की थी, और 300 रुपए तक के टारगेट की बात कल इसी कार्यक्रम में हो रही थी। अल्पेश हमारे साथ जुड़े थे तब। आशीष, आप क्या देखते हैं इसमें? क्या आपको ITC पे 300 का टारगेट मुमकिन लगता है अगले कुछ दिनों के अंदर, जिस रफ्तार से ये चल रहा है देखिए, और ये बड़ा हैवी वेट सपोर्ट दे रहा है इस समय बाजार को?
मुझे तो 300 के ऊपर नजर आता है, क्योंकि देखिए बहुत अच्छा बेस बना करके डब्ल्यू फॉर्मेशन जैसा पैटर्न आईटीसी ने बनाया। और दूसरा आप ये देखिए कि जो एफएमसीजी बास्केट है उसमें एचयूएल, नेस्ले जो अभी तक के काफी एक अच्छी तेजी में थे, वहां थोड़ी सी गिरावट आ रही है। तो ये जो पैसा है कहीं ना कहीं स्विच होगा और ये आईटीसी की तरफ मुझे लगता है रुझान आता हुआ नजर आ रहा है। तो इवेंचुअली 310, 315 के टारगेट्स मुझे लगता है आईटीसी में देखने को मिल सकेंगे और बहुत अच्छा बेस 280 पे बन चुका है। तो अब मुझे लगता है अगर से कोई ट्रेड लेना है तो बेस्ट तरीका होगा 300 रुपए की कॉल ऑप्शन लेकर आईटीसी के अंदर में वेट करना चाहिए। नेक्स्ट 4-5 दिनों में एक अच्छे अपमूव आईटीसी के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। आशीष चतुर्वेदी साहब, ये आपसे एक मेरा प्रश्न है लार्सन एंड टूब्रो पे। ये स्टॉक काफ़ी निचले स्तरों से ऊपर बढ़ा है, लगभग जनवरी 18 की हाई पे चल रहा है। इस वक्त 1350 रुपए पे ये शेयर आपको कैसा लगता है? नहीं, काफी अच्छा लगता है। देखिए अब जो समय थोड़ा सा आ गया उन स्टॉक्स में जहां पर पे कोई परफॉर्मेंस लास्ट 6, 8, 9 महीनों में हमें देखने को नहीं मिली और जो अच्छी क्वालिटी कंपनी थी वहां पर पे क्लियर एक ट्रेंड बन रहा है। उसमें आप आईटीसी को ले लीजिए और उसी में मुझे लगता है एलएनटी एक ऐसा ही स्टॉक है जिसने बिल्कुल भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाया और अब इसमें काफी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप लास्ट 3 दिनों में हुआ। और आज तो एक बहुत अच्छा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट भी हमें डेली चार्ट्स पे नजर आ रहा है जो 1330 के ऊपर निकला है। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट अपमूव टारगेट इस स्टॉक का 1390 से 1400 का रहेगा और इस ट्रेड को प्ले करने के लिए 1330 ये मेरे हिसाब से एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो बहुत फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड इस समय एलएनटी के अंदर में नजर आ रहा है। ओके, तो ये हुई बात एलएनटी की। इस समय एक और दिग्गज, ये तमाम वो दिग्गज हैं, हेवी वेट्स हैं जो बाजार को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और इस तेज़ी में सबसे बड़ी भूमिका आप कह सकते हैं कि इन हेवी वेट्स की ओर से आती हुई दिखाई दी है। दूसरी तरफ अगर आप नज़र डालें निफ्टी के लिहाज से आज बढ़ने वाले शेयर्स जाहिर है कि सबसे ज़्यादा डोमिनेट करते हुए, पर एक स्टॉक जिसने काफ़ी ज़्यादा दबाव दिखाया है वो आईबुल हाउसिंग है और उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए क्योंकि हालांकि वॉल्यूम आज थोड़े हल्के हैं, लेकिन जब हम देख रहे थे सुबह के बाजार का मूड थोड़ा बिगड़ रहा है और यहाँ पर भी हमने शुरुआत में कमज़ोरी बनते हुए देखी थी। आईबुल हाउसिंग पे ये जो मंदी चल रही है, राजेश कैसे देखते हैं आप इसको? क्या अभी और भी गिरावट देखी जा सकती है? देखिए बैंकिंग सेक्टर का मूड भी पर से अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप काफ़ी कमज़ोरी देख रहे हैं। इनफैक्ट प्रदीप जी, मुझे लगता है परसों मॉर्निंग में हमने आईबुल हाउसिंग में एक बाय रिकमेंडेशन दिया था। इनफैक्ट एनबीएफसी पैकेज परफेक्ट लग रहा था। इसका रेफरेंस मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि परसों के दिन जो रैली हुई सबके टारगेट आ गए। एट द सेम टाइम एक अहम लेवल है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 750 का। तो 750 के रेजिस्टेंस के बाद मुझे लगता है ये थोड़ा सा हल्का हो रहा है, जो वीक हैंड से वो निकल रहे हैं। इतनी बड़ी मंदी मुझे फॉर द टाइमिंग नहीं लगती। ये बात जुदा है कि आज थोड़ा हल्का है तो 720, 725 से थोड़ा और हल्का हो सकता है, मे बी 716, 710 ये भी टारगेट आ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है प्रदीप जी, सिर्फ आईबुल जैसा हेवी वेट और आईबुल जैसा हाई बीटा पे शॉर्ट करना एट दिस जंक्चर विल बी वेरी रिस्की। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट की गुंजाइश या शॉर्ट का ट्रेड नहीं रिकमेंड करूँगा। मैं वेट करूँगा, अगर कूल होता है तो डेफिनेटली फिर से कॉन्ट्रा बाइंग हम चेष्टा करेंगे। मेरा प्रश्न इस वक्त आशीष जी के लिए है। इलाहाबाद बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, ये शेयर्स दोनों लगभग 19 और 20% बढ़े हैं इस वीकली एक्सपायरी में और इसमें ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी बहुत ज़बरदस्त है। इन दोनों फ्यूचर्स को आप कैसे देख रहे हैं आशीष जी? जी बिल्कुल, देखिए लास्ट टाइम हमने इस पर 47, 48 पे बात की थी, तब हमने 50 to 50 का एक टारगेट भी दिया था जो आज स्टॉक ने दिखाया। बट अभी तक के इसके अंदर जो पोजीशन बिल्डअप है वो काफी लॉन्ग साइड पे बनती हुई नजर आ रही है और इतने अच्छे अपमूव के बावजूद भी कहीं कोई ऐसा नेगेटिव साइन नहीं आ रहा। तो मेरे हिसाब से तो अभी भी ये ट्रेड ऊपर की तरफ ही नजर आ रहा है। अब जो इसका एक रिवाइज्ड अपसाइड टारगेट होगा वो मेरे हिसाब से 56, 50 से 57 के जोन में होगा और अब जो एक स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए वो करीब करीब 50 to 30 के आसपास होगा। तो 50 to 30 के स्टॉप से मुझे लगता है 56, 50 तक का एक अपमूव इलाहाबाद बैंक में अभी भी और नजर आ सकता है। पुते साहब, अभी आप थोड़ी देर पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात कर रहे थे, साथ ही साथ अगर आप रेपको होम फाइनेंस पे अपने कोई विचार व्यक्त करें, ये लगभग 31% ऊपर हुआ है इस वीक में और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप इसमें करीब 50% का है इस हफ्ते। वेरी ट्रू। देखिए जैसे मैंने कहा कि हमने परसों के दिन जो रैली देखी वो रैली इतनी ज़्यादा थी और इतनी क्विक थी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ लोग ढूंढ रहे, तराश रहे हैं। अगर यहाँ पे हम डेली चार्ट देखें तो इसका जो एक ब्रॉडनिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है जिसका अपर रेजिस्टेंस जो है वो करीबन 460 के आसपास है।
एट प्रेजेंट इट इज़ एट 441, लेकिन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कल 460 इसने हिट किया, तो इसलिए मुझे लगता है यहाँ पे जो है वीक हैंड्स है वो निकल रहे हैं एट दिस लेवल। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास पोजीशन है तो हल्का होना चाहिए। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे अभी भी याद है प्रदीप जी ने ये काउंटर को रिकमेंड किया था करीबन 310-312 के आसपास, एंड विद इन फ्यू डेज टाइम ये 100 रुपये का इसमें मूवमेंट आया। तो एक हफ्ते के अंदर 3 दिन में मैं था, क्योंकि आप मुझे याद है, तो एक हफ्ते के अंदर अगर 100-125 रुपये मिल रहा है तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। तो अगर पोजीशन है तो मुझे लगता है एक बार के लिए हल्के हो जाए, क्योंकि ये सब हाई बीटास है, जितने जल्दी चलते जितने जल्दी उतरते भी है, तो प्रॉफिट टेकिंग विल बी प्रिफर्ड एट दिस लेवल। ओके, तो ये कॉल आपके लिए रेपको होम फाइनेंस पे। पार्थिव, आपकी राय लेना चाहेंगे हम आज का जो दो हॉट स्टॉक कहेंगे, दो सेक्टर्स, एनएचपीसी और एसजेवीएन, एक ही सेक्टर के दो स्टॉक, इनमें जिस तरह से खबरों का असर आप देख रहे हैं, तो जो राहत मिली है वो तो है अपनी जगह। इसके अलावा एसजेवीएन के नए प्लांट को, थर्मल प्लांट को दरअसल मंजूरी मिलती हुई नजर आ रही है, और एनएचपीसी 2 अपने एक्विजिशंस करेंगे, वो भी खबरें सामने आई हैं। तो ये खबर चूंकि सुबह हमने दी थी, उसके बाद लोगों ने तेजी की, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिन के दौरान देखी। अब खबर आपके सामने है, ये दोनों स्टॉक अभी भी अपने 52 वीक हाई से अगर आप देखें बहुत नीचे हैं। एसजेवीएन का जहां तक मुझे ख्याल है कुछ 36-37 रुपए के आसपास का हाई था, यानी यहाँ से 40% है अभी। आपको लगता है कि 10-12 रुपए की बात है, और वही हाल एनएचपीसी का भी है। कैसे देखते हैं आप इन दोनों को? जी प्रदीप जी, अनफॉर्चुनेटली देखिए तो ये दोनों जो गवर्नमेंट रन कंपनीज है उसमें आई थिंक बहुत ही शेयर होल्डर वैल्यू डिस्ट्रॉय हुई है, और आगे जाते मेरे को नहीं लग रहा है कि ये अच्छे इन्वेस्टमेंट बेट हो सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत इन कंपनीज की यही है कि इनके जो प्रोजेक्ट्स है बड़े बड़े कैपेक्स के साथ अनाउंसमेंट आती है, लेकिन जो प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन डिले होता है वो आई थिंक पूरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट खा जाता है। तो उस हिसाब से मार्केट जानता है इन कंपनीज का अगर आरओईज देखे तो कभी भी आई थिंक इतना अच्छा नहीं होता। तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि जो अभी वर्डिक्ट आया कि गवर्नमेंट ने बताया कि जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है उसको रिन्यूएबल एनर्जी का स्टेटस देंगे, वो ये सेक्टर के लिए अच्छा है। लेकिन अगर इसको प्ले करना है तो मुझे लगता है कि एक शेयर जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है शारदा एनर्जी, बेसिकली इसका मेन कोर बिजनेस तो सेकेंडरी स्टील है जो बहुत ही अच्छा कर रहा है, और स्टैंड अलोन लेवल पे डेट हार्डली कुछ है, लेकिन इन्होंने 1000 करोड़ जितना कैपेक्स हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए किया है जिसका जेस्टेशन पीरियड लगेगा, लेकिन इस तरह का स्टेटस मिलने से वो प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन काफी फास्ट होगा। तो शारदा एनर्जी जिसने ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का कैपेक्स वहां पे किया है, और आज की तारीख में मार्केट कैप देखे तो इतना बड़ा नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये पॉलिसी चेंज की वजह से इस तरह की कंपनीज को ज्यादा फायदा हो सकता है।